मेरे भारतवर्ष के प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे माताओं एवं बुजुर्गों, साथ ही हमारे देश के नन्हे मुन्ने नौनिहालों, मैं दीपक कुमार बख्शी मुरगांव बिहार का रहने वाला, गंगा नदी के तट पर सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए आज पुनः आप सभी प्यारे देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं पुनः अपने सपनों को साकार करने हेतु, आपके सपनों को साकार करने हेतु भारत विजन 2047 के तहत अपने देश को एक आत्मनिर्भर, एक कुशल, एक सशक्त, एक विकसित एवं एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु अपने देश की स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने प्यारे राष्ट्रीय तिरंगे को फहराने हेतु न केवल अपने देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में सत्य, अहिंसा एवं शांति का गान गाने हेतु एवं अपने राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का गुणगान करने हेतु प्रस्तुत हुआ हूं। हम सभी भारतवासी मिलजुल कर अपने पवित्र उद्देश्य को पाने में अवश्य सफल होंगे। ईश्वर से हमें हमारी प्रार्थना है कि वो हमें आशीर्वाद दें एवं सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन का वरदान भी दें, ताकि हम सब भारतवासी मिलके अपने देश को एक सशक्त राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र और एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना का संकल्प लेकर संपूर्ण मानवता की सेवा करने का व्रत लें। यही मेरी इच्छा है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और यही आपके जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा कि हमारा भारत विजन 2047 यानी इंडिया विजन 2047 के तहत 10 महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रतिपादित किए गए हैं। वो 10 विजन हैं: एकता एवं अखंडता यानी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। दूसरा, कृषि एवं उद्योग यानी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तीसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चौथा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा यानी एजुकेशन एंड हेल्थ। पांचवा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शांति एवं संरक्षा। छठा, विकास एवं प्रबंधन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। सातवां, स्ट्रेटजी एंड स्पेस यानी रणनीति एवं अंतरिक्ष। आठवां, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था यानी एनर्जी एंड इकोनॉमी। नौवां, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। एवं 10वां, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे विजन 2047 का, वो है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव यानी हेरिटेज एंड हैप्पीनेस। ये हमारे 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 10 उद्देश्य हैं, 10 पथ प्रदर्शक साथी हैं, जिनके माध्यम से हम अपने पवित्र संकल्प भारत विजन 2047 को परिपूर्ण करने के लिए हम सब भारतवासी मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, तभी हम अपने भारत आजादी के
भारत के आजादी के शताब्दी समारोह को एक नए उत्साह, नई आशा, नए उल्लास एवं नए आत्मविश्वास से मनाने में सफल हो सकते हैं। तभी हम अपने देश को एक सूत्र में पिरोकर एक शांतिपूर्ण, एक आत्मनिर्भर, एक विकसित एवं एक कुशल राष्ट्र बनाने के लिए हम सब सफल होंगे, यही मेरी कामना है। आइए हम सब मिलके आगे बढ़ें और आजादी के इस द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम में शरीक होकर हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। सतत एवं समावेशी विकास के साथ शांति एवं संरक्षा के गीत गाकर एकता एवं अखंडता का गुणगान करते हुए एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करते हुए अपने देशवासियों के तन मन धन यानी संसाधन में प्रसन्नता का भाव भर दें। हम खुशी का इजहार करते हुए अपने देश के संविधान के कर्तव्य एवं अधिकारों के मध्य संतुलन बनाते हुए अपने विरासत का गुणगान करते हुए और अपने वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ सत्यमेव जयते के संदेश को विश्व के मानस पटल पर पुनः प्रख्यापित करते हुए आइए हम सब मिलके भारत विजन 2047 की गाथा गाएं और पुनः यह संकल्प लें कि हम आजादी के शताब्दी समारोह तक अपने देश को एक कुशल राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, विकसित राष्ट्र एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में सदैव अथक प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि हमारे पवित्र उद्देश्यों को सफल बनाने में हमारा अपना जन जन का योगदान होगा। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा कि किसी देश की एकता और अखंडता उसके लोगों की एकता और अखंडता पर निर्भर करती है। उसके अंग अंग प्रत्यंग प्रत्यंग राज्यों की एकता और अखंडता पर निर्भर करती है। उसके देश के लोगों के मना स्थिति की एकता पर और अखंडता पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा गया है कि जब हम एक होंगे तो अनेकता में भी एकता का नारा बुलंद करेंगे और एकता और अखंडता का ज्योति सदैव जलाने में समर्थ हो पाएंगे। तभी हम अपने भारत को एक विकसित और कुशल राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, एकता और अखंडता के बलबूते हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन के भी सुदृढ़ कर सकते हैं। आपको मालूम ही होगा, हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांव जहां खेतों में नौजवान और किसान खून पसीना एक कर लहलहाते हुए फसल उपजाते हैं और अनाज उपजाते हैं, जो भोजन के रूप में हम देशवासियों के पेट भरने में, जो पानी के रूप में हमारे प्यास को बुझाने में सहयोग करता है। यानी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक भोजन, वस्त्र, आवास की परिपूर्णता में सहायक होता है। तो कृषि का क्षेत्र, कृषि के विकास एवं प्रबंधन का क्षेत्र किसी देश के गौरवपूर्ण इतिहास
वर्तमान एवं भविष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसी तरह उद्योग, चाहे वो गांव का कुटीर उद्योग हो, चाहे मध्यम श्रेणी का उद्योग हो, चाहे वो बड़े बड़े कल कारखानों का उद्योग हो, हमें उद्योग के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना होगा। आपको ज्ञात ही होगा, आज के आधुनिक युग में विज्ञान एवं तकनीकी के सहारे हम एक ओर कृषि में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो दूसरी ओर उद्योग में भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए काफी तत्पर हैं, ताकि हमारे नौजवानों को, हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे बच्चों को, हमारे बेटे बेटियों को एक अच्छा रोजगार मिल सके, वो अपना जीवन हंसते खुलते, हंसते खेलते व्यतीत कर सके। यही मेरी कामना है और यही वस्तुतः भारत विजन 2047 की का उद्देश्य है। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसका हमने उल्लेख किया है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है किसी देश के विकसित होने के लिए। वर्षों पहले हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पथ पर आगे बढ़े थे और आजादी के वर्षों बाद, आज लगभग 75-76 वर्षों बाद, आज हम अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र को गौरवपूर्ण बनाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। यहाँ तक कि आधुनिक तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, नैनो साइंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एवं 3D प्रिंटिंग जैसे उन्नत तकनीक के सहारे हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और हम अपना खून पानी, खून पसीना एक कर रहे हैं। हम सब मिलके अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो हमारे देश और हमारे समाज के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, उसके क्षेत्र में सुदृढ़ता अपनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र कहा जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास एवं प्रबंधन का है। आपको ज्ञात ही होगा, जब हम, हमारा समाज, हमारा देश, हमारे लोग स्वस्थ होंगे, तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ और संसाधन से स्वस्थ होंगे, तभी हम स्वस्थ मन की कामना कर सकते हैं, स्वस्थ आत्मा की कामना कर सकते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि एक स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन का विकास होता है, एक स्वस्थ आत्मा का विचरण होता है। यानी हमारे देश के लिए जितना शिक्षा आवश्यक है, उतना ही स्वास्थ्य अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, उसके लिए गांवों से लेकर शहरों और महानगरों में चिकित्सा सेवा, चिकित्सा के उपकरण, चिकित्सा के विधा, चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास, विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्जागरण एवं चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में तल्लीनता अति अनिवार्य है हमारे देश के विकास में। उसी तरह शिक्षा का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास, चाहे गांव का स्कूल हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, या फिर शहरों के विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, या फिर कहें तकनीकी के क्षेत्र में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस हो, अनुसंधान एवं विकास का संस्थान हो, इन सभी के माध्यम से हम एक
ज्ञान आधारित समाज की रचना कर सकते हैं। हम न केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकसित राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं, बल्कि हम अपने देश को एक उन्नत राष्ट्र, एक भविष्य वेता राष्ट्र बनाने हेतु परिकल्पना भी कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जिस देश में, जिस समाज में और जिस व्यक्ति के मन में शांति ना हो, जिस परिवार के मन में, जीवन में शांति ना हो, उसका विकास की अवधारणा रुक जाती है, उसकी विकास की धारा लगभग छिन्न हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि शांति एवं संरक्षा, सुरक्षा अति अनिवार्य पहलू है किसी समाज और देश के विकास के लिए, किसी परिवार के विकास के लिए और किसी व्यक्ति के विकास के लिए। क्योंकि व्यक्ति और समाज में अन्योन्याश्रित संबंध होते हैं। जब व्यक्ति का विकास होता है, जब व्यक्ति शांत होता है, तो समाज भी शांत होता है और 150 करोड़ के देशवासी यानी भारतवर्ष भी शांतमय हो जाता है। तभी जल, जीवन, हरियाली के सहारे हम अपने गौरवशाली अतीत के संरक्षण हेतु अपने वर्तमान को समावेशी विकास की अवधारणा बनाने हेतु तथा अपने भविष्य को एक सुनहरे भविष्य में परिवर्तित करने हेतु हम शांति और एवं सुरक्षा, संरक्षा की कामना करते हैं। न केवल अपने देश में, बल्कि इस एशिया महादेश में, विश्व के सारे महादेशों में, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में शांति की अवधारणा को सत्य करने हेतु हम भारतवासी सदैव प्रयासरत रहेंगे। यही मेरी कामना है और यही भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विकास प्रबंधन का। आपको मालूम ही होगा कि सतत विकास एवं समावेशी विकास की परिकल्पना ही किसी राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र करने के लिए, बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जब हम आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास करेंगे, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि एवं उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, हमें सदैव सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सत्य करने हेतु निरंतर अथक प्रयास करना होगा। तभी हम एक विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं, एक समावेशी समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, विकास के साथ साथ प्रबंधन उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे जीवन के लिए सांस, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्योंकि हम प्राकृतिक आपदा से मानव जाति को पीड़ित होते देखते रहे हैं। हम और हमारा समाज, यहाँ तक कि हमारा देश और विश्व विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय जनित आपदाओं से ग्रसित होते रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना जैसा वायरस संपूर्ण विश्व को जलजला में परिवर्तित कर दिया। किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है तो किसी क्षेत्र में साइक्लोन की आपदा हो जाती है। कहीं जंगलों में आग बरसों तक लगी रहती है। कहीं बाढ़ और सुखाड़ का प्रबंधन हम नहीं कर पाते हैं। कहीं आग और पानी की बौछार से हम अपना जीवन
जीने को विवश हो जाते हैं, तो कहीं ठंड और गर्मी से हमारा जीवन कोलाहित हो जाता है। इसलिए सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ कुशल एवं वैज्ञानिक पद्धति के सहारे आयोजित होने वाला प्रबंधन भी अति अनिवार्य है हमारे देश के विकसित बनने के लिए, हमारे देश को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के लिए। मेरे नौजवान साथियों, हमें रणनीति और अंतरिक्ष के क्षेत्र को भी नहीं भूलना चाहिए, जहां अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम विकास अनुसंधान करते हुए आर्यभट्ट से लेके आज गगनयान तक बढ़ चले हैं। बीच में चंद्रयान और सूर्ययान की परिकल्पना को साकार होते तो आपने देखा ही है। आज हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परियोजना पर काम कर रहे हैं और नित्य नए नए सैटेलाइट्स के माध्यम से कभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए अग्रिम सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो कभी जलवायु परिवर्तन के विभीषिका से जूझने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं। इन सभी वैज्ञानिक पहलू को आधार बनाते हुए, इन सभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को आधार बनाते हुए हमें अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान करने का पताका खड़ा करना होगा। इसके लिए हम विश्व के उन्नत राष्ट्रों का भी हम सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। वहीं आपको ज्ञात ही होगा, हमारा देश जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, तो एक तरफ हिंद महासागर का विशाल समंदर, और हमारे मस्तक में हमारे देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हिमालयन क्षेत्र कहलाता है, जहां बर्फ की वादी है, ठंड की सिहरन है और गर्मी की परेशानी है। फिर भी हमारे देश के वीर सपूत नौजवान अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए एक नए रणनीति के तहत, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सदैव प्रहरी के तौर पर हमारी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देते हैं, ताकि हम देशवासी 150 करोड़ भारतवासी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाए। तो मेरे नौजवान साथियों, रणनीति का क्षेत्र अति अनिवार्य है इतने विशाल सीमा को सुरक्षा के लिए, और अपने आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए, अपने सीमा के पार की समस्याओं को हल करने के लिए, आतंकवाद जैसे विभीषिका से जूझने के लिए, नक्सलवाद जैसे विभीषिका से जूझने के लिए हमें धर्म, जाति, क्षेत्र एवं भाषाई दलदल से परे होकर एक नए रणनीति के अनुसार विकास की अवधारणा, यानी सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सत्य करके दिखाना होगा। इसके लिए हमें दिन रात एक करना होगा, परिश्रम करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, मिलकर परिश्रम करना होगा। और तो और ऊर्जा का एवं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं मानिए। जब हमारी अर्थव्यवस्था, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था, हमारे समाज की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, उन्नत होगी, विकासशील होगी, विकसित होगी, जब हम आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्नत होंगे, तो हमारा विकास स्वतः होता जाएगा। इसलिए हम अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सदैव कार्य करते रहें
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की परियोजनाएं, नीति आयोग की पहल और हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य, इन सभी को मिलकर एक नई आशा और विश्वास के साथ अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने में हम सफलता की राह पर अग्रसर हों, तो वो दिन दूर नहीं जब हम 10 से 20% प्रतिवर्ष जीडीपी के विकास में सहायक होंगे, जब हम प्रति व्यक्ति आय की सीमा को लगभग 1 लाख से 20 लाख तक प्रतिवर्ष बनाने में सक्षम होंगे। और तो और जब हम अपने शताब्दी समारोह, आजादी के शताब्दी समारोह तक यानी सन 2047 तक अपने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन वाले अर्थव्यवस्था से 25 से 35 ट्रिलियन वाले अर्थव्यवस्था का राष्ट्र बनाने में सफल एवं सार्थक सिद्ध हो पाएंगे, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में सक्षम होंगे। मेरे नौजवान साथियों, वहीं ऊर्जा का क्षेत्र आज काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो गैस हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो, चाहे वो खाद का क्षेत्र हो यानी फर्टिलाइजर का क्षेत्र हो, और तो और पारंपरिक ऊर्जाओं के साथ साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर भी हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, सूर्य आधारित ऊर्जा, विंड एनर्जी, वायु आधारित ऊर्जा और हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, विद्युत गति से आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम ऊर्जा के क्षेत्र में अगर यही राह अपनाते रहे, इसी पथ पर चलते रहे, तो एक न एक दिन हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था के विकास हेतु हमें अंधगति से विकास की अवधारणा को अपनाने से अपने आप को रोकना होगा, यानी विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो, विकास ऐसा हो जो विनाश का सहारा न बन पाए। अर्थात हमें अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को भी संतुलित करते हुए, संरक्षित करते हुए, संपोषित करते हुए, संवर्धित करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें आधारभूत संरचना का विकास की परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाना पड़ेगा। हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा करने हेतु न केवल मनुष्यों का विकास बल्कि पेड़ पौधों का संरक्षण, पशु पक्षियों का संरक्षण, यहाँ तक कि जीव और कीटाणुओं, जीवाणुओं का संरक्षण, चाहे धरती के अंदर हो, चाहे धरती के ऊपर हो, या फिर धरती के बहुत ऊपर अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, इन सभी में सभी प्राणियों के संरक्षण, संपोषण एवं संवर्धन हेतु हमें सजग रहना पड़ेगा, ताकि हमारी पृथ्वी माता खतरे में न पड़े। जब हमारी माता स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांत होंगी तो हम उनके गोद में बैठ के हम मानवता के धनी, हम भारत के लोग हंसते खिलखिलाते और गुनगुनाते हुए अपने देश को एक आत्मनिर्भर, एक विकसित और एक कुशल, शांतिपूर्ण, एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा हमारे भारत विजन 2047 की गाथा का 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है
विरासत का संरक्षण और प्रसन्न चित्त भाव यानी हेरिटेज एंड हैप्पीनेस। आपको ज्ञात होगा हमारा देश एक गौरवशाली विरासत का धनी राष्ट्र है। जिस तरह हमारा प्रदेश बिहार विरासत का धनी प्रदेश है, उसी तरह भारत के किसी भी प्रदेश में आप चले जाएं, वहां आपको विरासत का गौरव छलकता हुआ महसूस होगा। यानी हम विरासत के धनी हैं, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण में अपना वक्त गुजारा करें, अपने लोगों को जागरूक करें और हम अपने जीवन को भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल बनाएं और उस पथ पर चलें जहां हमें क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे पंच तत्व की सुरक्षा का दायित्व करना पड़े, जिसके पंच तत्वों की महक हम अपने जीवन में समा पाए। हम अपने तन, मन और संसाधन, आत्मा, समाज, देश, इन सभी में अपने विरासत के साथ साथ प्रसन्नता का भाव जागृत कर पाने में सफल हो पाए। मेरे नौजवान साथियों, जब हम प्रसन्न होंगे, आप प्रसन्न होंगे, हमारा परिवार प्रसन्न होगा, हमारे माता पिता और हमारे बच्चे प्रसन्न होंगे, खुश रहेंगे। जब हमारा समाज खुश होगा, जब हमारा देश खुश होगा, तो विश्व का मानस पटल भी खुश होगा, प्रसन्न होगा, सदैव स्वस्थ होगा तन, मन और संसाधन से। और तभी हम सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यानी कि हमें अपने गौरवशाली विरासत को संरक्षण करते हुए अपनी गौरवपूर्ण सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने तन, मन और धन यानी आत्मा को समृद्धशाली बनाना पड़ेगा। अपने वर्तमान को प्रसन्नचित करना होगा और अपने सुनहरे भविष्य को सार्थक एवं समृद्ध करने में सतत एवं समावेशी विकास के पथ पर चलना होगा। मिल के चलना होगा, खिल के चलना होगा और दिल से चलना होगा। मेरे नौजवान साथियों, तभी हम भारत विजन 2047 के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, ताकि हम स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में शरीक होते हुए अपने आजादी के शताब्दी समारोह में 15 अगस्त 2047 को फिर से अपने राष्ट्रीय तिरंगे का गुणगान कर पाए, फहरा पाए और जन गण मन का उद्घोष कर पाए। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता है यह चक्र हमारा, कदम कभी न रुकेगा और ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, आइए इस पावन बेला में अपने भारत देश को एक सूत्र पिरोने हेतु, एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु, एक कुशल राष्ट्र बनाने हेतु, एक समृद्ध राष्ट्र बनाने हेतु एवं एक शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु और विश्व गुरु का खिताब पुनः पाने हेतु हम सत्य, अहिंसा और शांति के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के पावन संदेश को विश्व के मानस पटल पर प्रख्यापित करने का पुनः विचार करें और अपने भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने हेतु
हम अपना कदम आगे बढ़ाएं, मिल के बढ़ाएं, खिल के बढ़ाएं और दिल से बढ़ाएं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सभी भाई बहनों, सभी माताओं एवं बहनों और बुजुर्गों, साथ ही अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ यह विचार प्रकट करना चाहता हूं कि हम रहें या न रहें, यह देश आपका बगिया है, इसको आपको सींचना है और एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाना है और आजादी का शताब्दी समारोह मनाना है, जन गण मन का गान करना है। मेरे नौजवान साथियों, आइए आज पुनः आप सबों से प्रार्थना करें, आप सबों से ईश्वर से वरदान मांगे। हे ईश्वर, हमें वरदान दो कि हम सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपने भारतवर्ष विकास हेतु, अपने भारतवर्ष में शांति हेतु, अपने भारतवर्ष में एकता हेतु, अपने भारतवर्ष में विकास हेतु, अपने भारतवर्ष में आत्मनिर्भरता हेतु और अपने भारतवर्ष में कुशलता हेतु कार्य करें, मिल के कार्य करें, खिल के कार्य करें, दिल से कार्य करें। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं पुनः अपने भारत के महामहिम राष्ट्रपति, श्रद्धेय प्रधानमंत्री, श्रद्धेय उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्ष एवं सभापति गण के साथ साथ संघ प्रदेशों के मान्यवर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, विभिन्न प्रदेशों के महामहिम राज्यपाल एवं श्रीमान मुख्यमंत्री महोदयों के साथ साथ संपूर्ण देश के विधानसभा एवं विधानमंडल के सदस्यों के साथ साथ विधायिका के क्षेत्र के लोगों, कार्यपालिका के क्षेत्र के लोगों और न्यायपालिका के क्षेत्र के लोगों और तो और जल, थल एवं नभ के सेनापतियों, सेना नायकों, सिपाहियों के साथ साथ समाज के सभी अंगों, सभी व्यक्तियों और अंत में 150 करोड़ हम भारत के लोग, देशवासियों को हृदय से सादर अभिनंदन करते हुए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आइए स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन में शरीक होकर भारत विजन 2047 के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाइए और भारतीय स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह को एक नए उत्साह, नई आशा और नए आत्मविश्वास के साथ मनाने हेतु आज संकल्प को सिद्धि तक पूरा करने हेतु कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ हो। मेरे नौजवान साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा ही था, आपको ज्ञात ही होगा कि उठो, जागो मेरे देश के नौजवानों और तब तक न रुको जब तक कि संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः मिलने का संज्ञान लेते हुए मैं दीपक कुमार बख्शी आपसे विदा लेना चाहता हूं इन शब्दों के साथ कि सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत
माता की जय भारतवर्ष, जय हम भारत के लोग और जय हम भारतवर्ष। विजन 2047 के सिपाही, जय।